अच्छा, आज हम लोगों ने पढ़ना है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, किसी को कुछ आइडिया हो अबाउट ड्रॉप शिपिंग के क्या होती है ड्रॉप शिपिंग? व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग? डिफाइन करना मैम, एक्सप्लेन करना है। कुछ भी कर दो, बस बता दो क्या होता है ड्रॉप शिपिंग, कैसे करते हैं हम लोग, कुछ आइडिया है? लेकिन मैं बता दूँ एक हम्म, लाइक बस मसला कर रहा है। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। ड्रॉप शिपिंग जो होती है, ड्रॉप शिपिंग इज़ द फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस वेयर इन द सेलर एक्सेप्ट कस्टमर्स ऑर्डर्स बट डज नॉट कीप गुड्स सोल्ड इन स्टॉक। हेयर यू सेल फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन विदाउट हैविंग टू डील इन्वेंट्री। यानी ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इजी अल्फाज में अगर हम बात करते हैं तो पिक्चर्स के ऊपर खेलना। आपने क्या करना है कि शो करनी है कि मेरी शॉप के ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ये सामान, ये जितनी भी इन्वेंट्री है ना, ये मेरी शॉप के ऊपर है, लेकिन फ़िज़िकली वो आपके पास नहीं होती, आपके पास जस्ट पिक्चर्स होती हैं और उनके जो रिटेलर्स होते हैं पीछे से या होलसेलर्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट होते हैं आपके पास। ठीक है। ये जो होती है इट्स अ फॉर्म ऑफ FBM। FBM इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होती हैं। FBA तो ये हो ही नहीं सकती, अगर ये FBA होती तो इसका मतलब था कि हमने इन्वेंट्री परचेज़ करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी थी, लेकिन ये तो FBA हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री हाथ में नहीं है, हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, हमने इन्वेस्ट नहीं किया इसके ऊपर। तो हम इसको FBM शो करते हैं। ठीक है, यानी ये कि हम ये शो करते हैं कि हमारे पास बाहर जो है ना ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपने शो कर दिया मेरी शॉप में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये वाले ब्रांड्स जो हैं ये। एक मिनट। आपने बोला था कि अकाउंट हेल्थ तब होती है जब हमारे पास ज्यादा स्टॉक हो, तो फिर इससे हमारे स्टॉक अकाउंट की हेल्थ को फर्क पड़ता है। नहीं, अमेज़ॉन को तो नहीं पता ना कि आपके पास स्टॉक है कि नहीं है। जो स्टॉक आपने वहाँ पे शो करना है अपना, अमेज़ॉन को तो वो पता है। अमेज़ॉन को तो ये पता है ना कि आप इसको FBM कर रहे हो, यानी आपके पास घर में ये सामान पड़ा हुआ है। उसको ये तो नहीं पता ना कि आपके पास ये है कि नहीं है सामान। एग्जाम्पल है इसका कि मतलब है कि डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगता होगा। डिलीवरी में टाइम समटाइम्स ज़्यादा लगता है, समटाइम्स नहीं लगता ज़्यादा टाइम। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं उसको, हमने कौन सी वेबसाइट पे ऑर्डर दिया है। जैसे एग्जांपल ये है ना कि आपको मैं वॉलमार्ट ही की एग्जांपल दे देती हूँ कि वॉलमार्ट पर आपको एक प्रोडक्ट जो है वो आपको कम प्राइस के ऊपर मिल रही है। ठीक है, और आपने उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर ज़्यादा प्राइस के ऊपर है, तो आपने उसको अमेज़ॉन के ऊपर सेल अपनी शॉप में शो कर दिया कि ये चीज़ मेरे पास है, ख़रीदी नहीं है आपने। जैसे ही आपके पास कस्टमर आता है, कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आके ऐड टू कार्ट करता है, बाय नाउ करता है, उसी टाइम आपने क्या करना है, आपने वॉलमार्ट पे जाके आपने बाय नाउ कर देना है, और वहाँ पर आपने जो एड्रेस देना है उसको वॉलमार्ट को अपना नहीं देना, आपने अपने अमेज़ॉन वाले कस्टमर का एड्रेस देना है। तो क्या होगा कि वॉलमार्ट से वो प्रोडक्ट जो है वो आपके अमेज़ॉन के कस्टमर को चली जाएगी। हम्म। मैम जब वो डिलीवरी लेट हो जाए तो कंप्लेन नहीं करेगा हमारे खिलाफ? नहीं, कंप्लेन नहीं करेगा। 1 वीक का टाइम पीरियड होता है, 5 to 7 डेज़ होते ही होते हैं। और सेकंड ये है कि जब आप किसी नोन वेबसाइट से लेते हो ना, तो फिर वो कंप्लेन नहीं करते, वो टाइम के पे पहुंचाते हैं। हाँ, अगर तो आप किसी लाइक कह लो कि मोहल्ले की छोटी सी दुकान से लोगे तो वो टाइम लगाएगा, तो उसमें भी ये होता है कि फिर आप उन लोगों को प्रेशराइज करते हो ना कि प्लीज़ हमारी जल्दी भिजवा दें, हमारा ये इतना टाइम पीरियड के अंदर, आप जिस भी वेबसाइट से लोगे ये सामान, वो उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको पहुंचाता है। 5 to 7 डेज़ ही होते हैं, 5 to 7 वर्किंग डेज़ होते हैं। हम्म। और और अगर जब हम ऑर्डर करने वाले हो तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर दें या प्राइस चेंज कर दें उसकी, तो वॉलमार्ट वाले फ्रेंड हाँ, से। तो फिर उसके लिए क्या होता है कि आपने सिर्फ वॉलमार्ट पर तो डिपेंड नहीं करना ना, आपने अपने उस प्रोडक्ट के आपने 3 4 या 5 रिटेलर्स जो हैं या होलसेलर्स जो हैं वो अपने हाथ में रखने होते हैं। एक के बाद अगर प्रॉब्लम आ गई, स्टॉक ख़त्म हो गया, तो क्या होता है, हम दूसरे के पास चले जाते हैं, हम दूसरे की तरफ ऑर्डर कर देते हैं, दूसरे वाले की प्राइस ज़्यादा हो गई, हम तीसरे वाले के पास चले जाते हैं। ठीक है,
आपने जब सोर्सिंग करनी है इसकी, तो सोर्सिंग में आपने अपने हाथ में कम से कम 5 सोर्स जो है ना वो रखने होते हैं लाजमी एक प्रोडक्ट के, ताकि अगर पहले 1 2 3 में कोई इश्यूज आ जाए तो आखिर चौथे पाँचवें में हो जाता है। ये नहीं है कि उनमें पाँचों के पाँचों में ही कोई ना कोई इशू आए, ऐसा नहीं होता। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को और उनके जो रिटेलर्स या होलसेलर्स जो हैं उनको आपने अपने हाथ में पहले से रखना होता है, अपने माइंड में रखना होता है कि ये चीज़ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने की मिल रही है, तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने की मिलेगी, और फिर जिस प्लेटफॉर्म पे आपको कम से कम प्राइस के ऊपर मिलेगी आपने वहीं से परचेज़ करनी है, वहीं से आपने लेनी है, इसको उठाना है, उठा के आपने इसको आगे इसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर सेल कर देना है। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग का काम करती हैं, और आपने उन वेबसाइट्स को ढूंढना होता है। समटाइम्स हम उनके पास भी चले जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है CJ ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, मैं वो भी आपको ओपन करके अभी दिखाऊंगी। आपने क्या करना होता है, हम उनके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं CJ ड्रॉप शिपिंग वालों के साथ, कि इधर आपके पास कोई प्रोडक्ट आई ऐसी जो उनके पास है अवेलेबल, आपने उनको ऑर्डर कर दिया। 5 to 7 डेज़ जो होते हैं, वर्किंग डेज़ होते हैं 5 to 7, उसके अंदर हर जगह पे आपने कहीं से भी सामान भिजवाना हो वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसमें इस ज़्यादा इशू नहीं आता इस चीज़ का। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने सोर्स कैसा अपने हाथ में लिया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया। जी मैम क्लियर है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बहुत लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं। हो सकता है आप लोगों की फैमिली में पाकिस्तान में बहुत लेडीज़ करती हैं, आप लोगों की फैमिली में भी कोई ना कोई करती हो। मैं भी पहले बहुत करती थी, मैं ज्वेलरी का काम भी करती थी, मैं गारमेंट्स का भी करती थी। वो हम लोग क्या करते थे, अब ये थोड़ी था कि मैं इतनी इतनी ज्वेलरी या कपड़े जो है वो मैं ख़रीद के अपने पास घर में रखती थी, नहीं ऐसे नहीं होता था। उसमें हम क्या करते थे कि जो हमारा पीछे से होलसेल वाला होता था वो हमें पिक्चर्स प्रोवाइड करता था। ठीक है, वो तस्वीरें हम लोगों ने अपने इसके ऊपर व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देनी। वो पिक्चर्स हम लोग जो हैं अपने फेसबुक के ऊपर एक हमने अपना पेज बना लेना, हमने वहाँ लगा देनी। इंस्टा पे पेज बनाना, हमने वहाँ पे लगा देनी। या फिर टिकटॉक हो गया, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर उसकी मार्केटिंग करनी। और फिर जैसे ही कोई क्लाइंट आना हमारे पास, हमने पीछे से अपने उस बंदे को उस क्लाइंट का एड्रेस देना कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने जो है ना ये इतने की आपने जो है ना ये प्रोडक्ट ये आपने भिजवा देनी है इस एड्रेस के ऊपर, और वो बंदा उस एड्रेस के ऊपर भिजवाता है। कस्टमर जो है वो आपको पेमेंट करता है, अपना कमीशन आप अपने पास रखते हो, पीछे वाले का कमीशन आप उसको भेज देते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर तो हम ये काम नहीं कर सकते ना, यहाँ पर तो आपको एडवांस पेमेंट करनी होती है। तो एडवांस पेमेंट करने के लिए आपके पास कम से कम कुछ होना चाहिए हाथ में। जो लोग ये कहते हैं ना कि ड्रॉप शिपिंग करो जी जी बिल्कुल फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पास 50-60,000 होना चाहिए, कम से कम 50,000 तो आपके पास होना चाहिए ना, क्योंकि आपने पहले भी तो पे करना है ना एडवांस में। आप एडवांस में पे करोगे, वो पे करते हो आप वॉलमार्ट को, तो उसके बाद ही आपके कस्टमर तक पहुंचेगा। जब कस्टमर को पहुंचेगा सामान आपका, तो क्लाइंट कस्टमर जो है वो अमेज़ॉन को पे करता है। ठीक है, और अमेज़ॉन जो है वो हर 15 दिन के बाद आपको पे करेगा। ये नहीं है कि कस्टमर ने एडवांस पेमेंट की है अमेज़ॉन को आपकी प्रोडक्ट की, तो अमेज़ॉन ने फ़ौरन आपको भिजवा दिए पैसे जी कि आपकी इस प्रोडक्ट की, ऐसा नहीं होगा। वो 15 दिन के बाद आपको पे करता है, कि 15 दिन के बाद जो है ना जो भी जितनी भी आपकी सेल होती है, एक प्रोडक्ट की सेल होती है, 10 की होती है, जितनी की भी होती है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। इसमें क्या है कि दैट मीन द सेलर डज नॉट हैव टू हैंडल द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। लो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कंडक्ट ओनली 10 to 12%, जस्ट 10 to 12% लोग जो है ना वो इसके ऊपर काम करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या हाँ, आता है, हाँ जी बोलो। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा क्लियर करिएगा। मैं यही बोलने लगी थी कि अब क्या आता है हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है। पहला मतलब, पहला क्वेश्चन वही आपकी वाली बात हो गई कि डिलीवरी टाइम पे ना हुई तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हो सकता है कि हमने जहाँ से लिया, अब अगर हम लोग आजकल देखते हैं तो हमने एग्जाम्पल तो वॉलमार्ट की ले ली, लेकिन काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो वॉलमार्ट पर ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं अमेज़ॉन से। तो हम वॉलमार्ट से तो नहीं लेंगे ना, हम तो दूसरी वेबसाइट ढूंढेंगे, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ढूंढेंगे जहाँ पर हमें कम से कम प्राइस मिलती है। सेम वैसे ही ढूंढनी है हमने जैसे हम लोग इसमें आर्बिट्राज में ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों ने देखनी है। हमें नहीं पता कि हमने जो वेबसाइट ली है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्वालिटी कस्टमर ही बताएगा हमें बाद में
क्योंकि हम तो खुद यहाँ बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमें क्वालिटी का नहीं पता होता। थर्ड क्या होता है, हमें नहीं पता कि अगर एग्जांपल है यही वॉलमार्ट की देते हैं, मैंने अपने कस्टमर का एड्रेस दिया वॉलमार्ट को और वॉलमार्ट ने उसको डिलीवर कर दिया। अब जब वॉलमार्ट उसको डिलीवर करेगा तो वो अपनी पैकिंग में डिलीवर करेगा ना उसको, वो अमेज़ॉन की पैकिंग में तो नहीं करेगा, ना ही वो सिंपल पैकिंग में करेगा, तो भी इशू आ जाता है। कस्टमर कहता है कि मैंने अगर वॉलमार्ट से परचेज़ करना होता मैं वहीं से कर लेता, मैंने क्यों अमेज़ॉन पे ऑर्डर दिया फिर। वो आपको कंप्लेन मिल जाती है, आईपी कंप्लेन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर और क्या होता है इसमें, और इसमें ये हो जाता है कि यही 3-4 बातें मेन होती हैं इसमें। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी डिलीवरी टाइम पे नहीं होती है। सेकंड इसमें क्या आ जाता है कि हमें नहीं पता होता क्वालिटी कैसी है। थर्ड इस पे ये आ जाता है कि उस वो जो हमारा रिटेलर था जो पीछे से जहाँ हमारा होल सेलर था, जो हमारा सोर्स था, सप्लायर था, उसने क्या पता अपनी पैकिंग में भिजवा दिया है। अगर हम कोई लोकल मार्केट से लेते हैं तो हो सकता है वो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होने के लिए कोई अपना विजिटिंग कार्ड, कोई अपना पम्फलेट, कोई भी चीज़ वो उसके अंदर ऐड डाल के पैकिंग के अंदर करके वो भिजवा दे कि मैं इस कस्टमर के साथ डायरेक्ट हो जाऊँगा। इस किस्म के इश्यूज़ जब आते हैं ना तो फिर ड्रॉप शिपिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा आईबी कंप्लेंट्स मिलती हैं। अच्छा, अब आप इस चीज़ का एक दफ़ा तो या 2 दफ़ा आप अमेज़ॉन को लाइक कहते हैं ना कि स्टोरीज सुना के, कहानियाँ बना के हम उसको बता देते हैं। जैसे कि हम उसको ये कह सकते हैं अमेज़ॉन को कि अमेज़ॉन पूछेगा हमसे कि भाई ये क्या है, मेरे कस्टमर को वॉलमार्ट या शॉपिफाई से कैसे पहुंचा। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि भी हाँ आई एम सॉरी, जो भी उसको ईमेल करेंगे हम प्रोफेशनली तरीके से, उसमें हम ये कहानी बना सकते हैं कि मेरा जो सेल्स बॉय था उसने गलती से क्या किया कि उसका वॉलमार्ट का या फिर शॉपिफाई का जो पैकेट था वो आपके कस्टमर को भिजवा दिया अमेज़ॉन के। यानी सारा कुछ उसके सर पे आप पे डाल देना है। ये आप 2 दफ़ा तो कहानी सुना दोगे, तीसरी दफ़ा अमेज़ॉन को चल जाएगा पता कि नहीं ये तो कोई फड्डे वाला केस है। तो वो क्या करता है, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी ये बात की थी मेरे ख्याल में, यही कि पाकिस्तान में जो अकाउंट्स इतने बैन हो रहे हैं या वट एवर इस तरह की, तो जो पाकिस्तान में भी इतने अकाउंट्स बैन हुए हैं उन सब की मेन वजह क्या थी, ड्रॉप शिपिंग। लोगों को ड्रॉप शिपिंग करनी नहीं आती थी, उनको सिर्फ ये पता था कि हाँ इस पर बहुत थोड़े से पैसे लगने हैं, इस पर इतने पैसे लगने नहीं हैं तो हम ये काम शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से पता नहीं कितना हज़ार अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हुआ पाकिस्तान का। और उन ड्रॉप शिपर्स की वजह से होल सेल और प्राइवेट लेवल पर भी बहुत असर पड़ा पाकिस्तान के ऊपर। ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती हैं, अभी भी आती हैं स्टिल, अभी भी यही सब इश्यूज आते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि ये तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, मैंने शायद पहले भी बताया था आप लोगों को अपने ही फर्स्ट लेक्चर में भी, कि 5-6 दोस्त थे, उन लोगों ने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। अब समझ में ये नहीं आया कि हुआ क्या, मसला क्या हुआ कि उन 6 के 6 लोगों का एक साथ, जबकि 6 महीने गुजर गए थे, अच्छा भला उनका काम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू नहीं था, लेकिन 6 का 6 के इकट्ठे अकाउंट सस्पेंड हो गए। अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताएं हमसे क्या गलती हुई है। अब या तो इसमें एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप वो एक ही ऑफिस में बैठ के काम करते थे, ठीक है, ये बहुत चीज़ मैटर करती है क्योंकि वो लिंक हो जाते हैं सारी चीज़ें। उनमें से हो सकता है किसी एक से गलती हुई हो कोई, जो कि ना बोला हो, बाद में भी अभी तक चुप हो, क्योंकि अमेज़ॉन कभी भी नहीं बताता कि क्या मिस्टेक है। वो सिर्फ आपको यही कहता है आपके अकाउंट की हेल्थ नहीं अच्छी, बस। वो मेन रीज़न नहीं आपको बताता कि मैंने अकाउंट सस्पेंड किया क्यों है, वो यही कहता रहता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ नहीं अच्छी। तो ये हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहती हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग करो, ये नहीं है कि ना करो, लेकिन जिस वक्त आपको सोर्स जो है ना वो कोई ऑथेंटिक मिले, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, ऐसा सोर्स मिले आपको, सप्लायर मिले, फिर आप ड्रॉप शिपिंग करो। नहीं तो क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है अकाउंट सस्पेंड होने की और आईपी कंप्लेंट्स मिलने की। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं। अच्छा, ठीक है ना। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, पिक्चर्स पे खेलना, कि आपने तस्वीरें लगानी है, अपनी पिक्चर्स शो करनी है, अपनी लिस्टिंग करनी है, शॉप को सजाना है वहाँ पे, और अपनी जो है आपने साथ में अब इसमें हम लोग मार्केटिंग तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग करेंगे, पीपीसी के एड्स रन करेंगे तो क्या होगा कि वो तो फिर पैसे लगेंगे।
तो फिर इसमें हम लोग ऐसे ब्रांड्स चूज़ करते हैं जिसकी हमें ज़्यादा मार्केटिंग ना करनी पड़े, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास लो इन्वेस्टमेंट। हमने इसमें लो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, यानी जस्ट आपने मतलब लाइक समटाइम्स तो 20-25 हज़ार भी काफ़ी होता है आपके पास, क्योंकि सिर्फ आपने अपना एक वो सर्कल चलाना होता है, ठीक है। उस सर्कल चलाने के लिए आपके पास वो पैसे होने चाहिए। लो इन्वेस्टमेंट हो गई। प्रॉफिट मार्जिन 30-50% है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा आता है ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग जिन लोगों को आती है करनी, वो लोग बहुत अच्छे ड्रॉप शिपर्स हैं और बहुत कमाते हैं। बच्चा बच्चा भी कमाता है और जितने भी बड़े हैं वो भी कमाते हैं, और जिनको नहीं आती है वो अपने साथ साथ बाकियों के अकाउंट भी ख़राब कर देते हैं। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज या FPM होती है, FBA हो ही नहीं सकती, ठीक है। नो LLC, हमें इसमें LLC की ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती LLC की? क्योंकि LLC तो खुद ऑलरेडी $1000 की आती है। तो अगर $1000 हैं हमारे पास, तो हम प्रॉपर तरीके से काम करें, हम फिर क्यों करें ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो हमने वो वाले ब्रांड्स लेने हैं जो अनगेटेड ब्रांड्स होते हैं, जिनके लिए हमें LLC की ज़रूरत यानी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं लेनी होती। 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक भी इसमें यूज़ होती है। वो कैसे है कि ये जो हमारे सोर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये 3PL ही होते हैं। रिस्की मॉडल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की मॉडल होता है। चल पड़ा तो चल पड़ा, नहीं तो गया, ठीक है। इसमें ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। कोई क्वेश्चन इन सब में से? अरे मैम, ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है वही अकाउंट्स का, और उसके बाद IP कंप्लेंट्स का, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं अब इसकी हंटिंग की तरफ। इसकी हंटिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में आपने हंटिंग कहाँ से करनी है? ड्रॉप शिपिंग में आपने हंटिंग करनी है BSR से, बेस्ट सेलर रैंक से, ठीक है। आपने BSR ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपने देखना शुरू कर देना है कि जी कौन सा ब्रांड जो है ना वो अनगेटेड है, यानी जिसके लिए मुझे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपने उन ब्रांड्स को देखना शुरू कर देना है और वहाँ से आपने उनके साथ काम करना है। BSR में काम करने में ये है कि वो ऑलरेडी बेस्ट सेलर्स होते हैं, ठीक है। ना उनके लिए हमें एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ना हम लोगों ने इन्वेस्ट करना होता है, ना हमें टेंशन होती है। हमारी प्रोडक्ट सेल हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तब भी हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा इन्वेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर, तो हमें इस वजह से इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है। सेकंड क्या होता है? फ्रॉम ब्रांड्स। अभी हम ये सब कुछ ना मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी बताती हूँ देख के। फ्रॉम ब्रांड्स का मतलब ये है कि आपने जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, डव हो गया या नाइकी हो गया या जितने भी होते हैं ये ब्रांड्स ना सारे, आपने इन सब ब्रांड्स को जाके खोल लेना है और वहाँ जाके देखना शुरू करना है इन ब्रांड्स में से कौन कौन सी कंपनीज़ बैठी हुई हैं, ठीक है। यानी कौन कौन सी सॉरी इसकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अनगेटेड हैं, वहाँ आपने जाना है। फिर क्या होता है, वो ब्रांड्स के आगे जो रीसेलर्स बैठे होते हैं ना, ठहरो मैं आपको सब साथ साथ दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। अच्छा, अमेज़ॉन फ्रंट स्टोर से आप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊं पहले साथ। एक प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो इस वक्त आ रही है मेरे माइंड में। अच्छा, एक और चीज़, अब जैसे हम लोगों ने निशानी लगाई हुई है ना कि अगर तो जी 4 से 12 के बीच में लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कौन लोग हैं? वो या तो आर्बिट्राज वाले हैं रीसेलर्स या फिर वो रीसेलर्स जो हैं होलसेल वाले हैं, ठीक है। 3 से कम अगर हैं तो वो प्राइवेट लेबल वाले हैं। नहीं आ रही है। 3 से कम है तो वो प्राइवेट लेबल वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग का क्या है? 50, 60, 70, 80 जितने भी हैं ना, वो सब के सब ड्रॉप शिपर्स हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ये हम लोगों ने कल खोला था मेरे ख्याल में, शायद अगर याद हो तो कल खोला था कि परसों। इसके ऊपर 105 थे। डेफिनेटली इसमें आधे से ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा 105 के ऊपर
105 के ऊपर जो है ना, आप आर्बिट्राज का तो खैर सोच ही नहीं सकते ना, ठीक है, लेकिन आप होलसेल का सोच सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा। ये देखो 7+ FBM है ना, इसमें हमने ये देखना होता है कि FBM कितने हैं। बाय बॉक्स नहीं मिलता ना। बाय बॉक्स नहीं मिलता ना, 7+ FBM है ना आपके पास, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर डेफिनेटली जो है ना ये सब 114 हो गए हैं। कल 105 था, आज मज़ीद और आ गए हैं इसके ऊपर, यानी इतनी सेल है इस प्रोडक्ट की कि 114 इसके ऊपर रीसेलर्स हैं, और ये 100% श्योरिटी है कि ये जो है ना, ये सारे के सारे कौन हैं, ड्रॉप शिपर्स हैं, क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। सेल हो गई होगी, नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये देखो इसके ऊपर IP कंप्लेंट्स भी हैं, यानी इस ब्रांड ने कंप्लेंट्स दी हुई हैं अपने रीसेलर्स को, और 7000 इसका BSR है, 1792 इसकी पर मंथ की सेल है, बल्कि ज़्यादा है। लास्ट मंथ में इसकी हुई थी 2000+, लास्ट मंथ में इसकी सेल थी। गुड, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है ये, हेयर मास्क है ये, जापान का कोई। अच्छा, मैं पूछूंगी, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ना इसके ऊपर आर्बिट्राज स्टार्ट किया था, मैंने बताया था आप लोगों को, उसको पूछूंगी उसकी सेल हो गई है। उसने सिर्फ 20 आई थिंक या 25 पीसेस लिए थे। मेरी बात ही नहीं हुई दोबारा कि मैं उनसे पूछती कि उसकी सेल हो गई है कि नहीं हुई। अब तो ये 114 हो गया है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह के नंबर्स नज़र आएंगे ना, 50, 70+, 60+, इसका मतलब ये है कि वो सब के सब जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग वाले होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने दूसरी वेबसाइट से देखा जहाँ पर ये इससे कम प्राइस के पर पड़ी हुई है, और यहाँ पर लाकर अपनी पिक्चर्स लगा के शो कर दिया कि जी मी टू कर दिया कि मेरा भी यही ब्रांड है। उसके बाद बाय बॉक्स तो रोटेट होता रहता है, ठीक है ना, बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अभी मसला नहीं। थोड़ी देर पहले कीपा चल रहा था। अरे मैं दोबारा खोलती हूँ। हम इसके स्टैटिस्टिक्स में जाकर देखते हैं, तो ये देखो 114 कंपनीज में से भी काफ़ी सबको, जिसका 0 रेटिंग है, यानी जो बिल्कुल न्यू है, नए नए ड्रॉप शिपर्स आए हैं, ठीक है, उनको भी मिला हुआ है बाय बॉक्स। यहाँ पे चेक करो ज़रा, 111 बहुत अच्छा है इसका, इसका बाय बॉक्स बहुत अच्छा है। और ये देखो इनमें से बहुत सारे जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हैं, और जिनके स्टॉक का हमें पता ही नहीं है, उनको भी बाय बॉक्स मिला हुआ है। बाय बॉक्स ना अलग से मिलता है, ये देखो 3 है स्टॉक, 6 है, 1 है। चेक करो, 1 मिनट सिर्फ। ये रही माई KKM, ये मैंने कहा था ना, ये मेरे स्टूडेंट का स्टोर है। इसको कब मिला था बाय बॉक्स? लास्ट 14 दिन पहले मिला था इसको। इसका मतलब ये कि 14 दिन के बाद इसको नहीं मिला। हम्म, 14 दिन पहले इसको मिला था, उसके बाद नहीं मिला उसको। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है, बाय बॉक्स मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, अगले महीने मिल जाएगा, फिर किसी और टाइम, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट पे थोड़ी करना है। अच्छा, अब ये चीज़ है कि अब हमें पता है कि ये जो 114 लोग हैं ना, ये ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं। हमने क्या करना है, इनको ओपन करना है। इनको ओपन करने के बाद आपने जाना है इन सब को खोल के चेक करना शुरू कर देना कि ये लोग मज़ीद कौन कौन से हम जाते हैं इसके फ्रंट स्टोर पे, ठीक है, और हम देखते हैं कि ये मज़ीद कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है अपने स्टोर के ऊपर रख के। एक ये है,
42 इसकी प्राइस है, ये भी बहुत अच्छा है। FBM8 प्लस, FBM8 प्लस यानी ड्रॉप शिपिंग हो रही है इसके ऊपर भी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से फिर आप लोगों ने हंट करना है। इसकी हंटिंग का क्या तरीका है, आपने इसके रीसेलर्स में जाके चेक करना है कि इसके जो रीसेलर्स हैं वो मज़ीद कौन कौन से ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। हमने इस चीज़ को देखना होता है। जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ यहाँ पर सारी जो है ना ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने जाके उसको मज़ीद ब्रांड को जाके चेक कर लेना है। जैसे ये है 110, लेकिन इसके ऊपर 2 और 1 3 ही है, सिर्फ 1400 है। नहीं, इसका BSR बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर नहीं हम जाएंगे। तो आपने इस तरह से देखना है। ये वाला पॉइंट समझ में आया? एक तो ये जी मैम। तरीका। मुझे ये ठीक। बात समझ नहीं आई, आप कह रही थी कि मतलब इसका इतने प्रोडक्ट है, इसका आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर जब हम सामान वो जो रखते हैं तो उधर हम मतलब झूठ बोल के लिखते हैं कि हमारे पास इतने हाँ, प्रोडक्ट है। यस, दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग। आपने 20-25 आइटम ऐड कर देने हैं, बहुत दिल करता है 50 कर दो, ठीक है। उसने आपसे पूछना तो नहीं है अमेज़ॉन ने कि आपके पास है कि नहीं है, लेकिन आपने ये श्योरिटी करनी है कि पीछे जो आपने अपने पास सोर्स जो सप्लायर है वो जो आपके पास है उसके पास इतने आइटम्स हैं कि नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक टाइम में अपने पास आपने 3 से 4 या 5 सप्लायर्स जो है ना वो आपने अपने हाथ में रखने हैं। अगर एग्जांपल ये है कि 10-10 भी हैं ना उनके पास, तो भी जहाँ आपको लगा कि भाई नहीं मेरे पीछे जो सप्लायर्स मैंने ढूंढे हुए थे उनका अब ख़त्म हो गया स्टॉक, या उन लोगों की प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, या अब मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने जाना है, आपने इसको रिमूव कर देना है अपनी लिस्टिंग में से, अपनी शॉप में से। आपने शो करना है कि मेरे पास अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, मैं अब ये चीज़ नहीं सेल करती, ठीक है। उसमें भी हमें कोई टेंशन नहीं होती है, आपने उसकी लिस्टिंग को ख़त्म कर देना है। ये ड्रॉप शिपिंग का सारा काम जो होता है ना ये इसी तरह से होता है। आपने जस्ट शो करना है कि मेरी शॉप के अंदर ये चीज़ें हैं, जबकि असल में आपके हाथ में नहीं होती हैं। वो जब आपको ऑर्डर आता है तो आपने फिर पीछे से ख़रीद के वो आपने आगे भिजवानी होती है अपने कस्टमर को, और फिर आपका कस्टमर आपको पे करता है, कमीशन आप अपने पास रखते हो और बाकी काम आप उसको दे देते हो। ये चीज़ इस तरह से होती है। क्लियर नहीं हुआ अभी भी? क्लियर है मैम। सारा आप तो बताओ। क्राइटेरिया पे आते हैं मैम। पहले हम इसकी दूसरी हंटिंग देख लें, ठीक है। बेस्ट सेलर में आपने चले जाना है पहले, ठीक है ना। ये सब बेस्ट सेलर्स आ गए। आपने देखना शुरू करना है कि कौन कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं इसमें से जो कि अनगेटेड हैं, जिनके लिए मुझे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी होती है। ये चीज़ हम कैसे देखते हैं, ये चीज़ हम इस तरह से देखते हैं कि एक तो मैंने आप लोगों को बताई थी उसकी फनल गुरु एक्सटेंशन बताई थी, आप उसको ले सकते हो। और सेकंड क्या है कि सेकंड जो है आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहाँ पर आप शो कर सकते हो अपने अकाउंट में, वहाँ जाके अपने अपने अकाउंट में एसएन लिखना होता है इस चीज़ को। ये मैं आपको बताऊँगी कैसे हम लोग देखते हैं इसको। तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी बेस्ट सेलर्स होते हैं, इनकी सेल बहुत हाई होती है, तो हमें इनके लिए मार्केटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास, वही कि हमने इनके ऊपर जितने भी रीसेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे अभी हमने देखा, हमने उन रीसेलर्स के फ्रंट स्टोर को ओपन करना है और हमने देखना है कि ये मज़ीद कौन कौन से ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, और अगर वो ब्रांड आपको उसका सोर्स मिल जाता है तो फिर आप भी उन ब्रांड्स के साथ मी टू कर सकते हो, ठीक है। अमेज़ॉन बेसिक्स में नहीं हम जाते हैं, उसके अलावा बेस्ट सेलर्स हो गया, न्यू रिलीज़ हो गया, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो न्यू रिलीज़ हुई हैं। उसके अलावा जो है आप मूवर्स एंड शेकर्स में जाकर देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। इसकी हंटिंग जो है ना वो इसी तरह से होती है। इसका जो क्राइटेरिया है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है उसका BSR कितना है, बस इसका सिर्फ ये क्राइटेरिया है ड्रॉप शिपिंग का, कि आपने ये देखना है मैक्सिमम कि इसका BSR कितना है, अच्छा है कि बुरा है। 30%, 30,000 से कम है, हम ऑफ कोर्स हम 20,000 या 30,000 से कम ही को बेस्ट BSR बोलते हैं,
ठीक है। जी मैम। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने यही आ गया कि पीएसआर से हंट करना है आपने, ब्रांड्स के में से जाके आपने उनके ब्रांड से हंट करना है आपने, ब्रांड्स के बाद फिर आपने देखना है कि उसके जो रीसेलर्स है उनके फ्रंट स्टोर पे चले जाना है आपने, फिर आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में चले जाना है आपने, वहाँ से आपने यानी आपने आगे से आगे आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप करते करते ना आपने चले जाना है कि आपको कहाँ से कोई अच्छी प्रोडक्ट ऐसी मिलती है जो आपको 30 to 50% प्रॉफिट देती है। अब आगे बात लार्ज आइटम। लार्ज आइटम क्या होता है? लार्ज आइटम का मतलब ये है कि आ, अब अगर मैं कोई एक छोटी सी कोई बॉक्स में या मैं कोई कुशन या कोई कोई छोटी प्रोडक्ट जो है ना आइटम जो है वो लार्ज आइटम नहीं है, मैं अगर वो ऑर्डर करती हूँ, मैं वॉलमार्ट से करती हूँ, मैं शीन से करती हूँ या कुछ जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, टेमो.com है, मैं वहाँ से करती हूँ या कहीं से भी करती हूँ, छोटा आइटम होगा ना तो ऑफ कोर्स वो लोग अपने बैग में रैप करके भिजवाएंगे, अपनी पैकिंग में रैप करके भेजेंगे, है ना। जबकि हमें तो ये चीज़ नहीं चाहिए, हमने तो ये चीज़ चाहिए कि हम जो चीज़ भिजवाएं उसको पैकिंग की ज़रूरत ना हो। तो लार्ज आइटम क्या हो गया, जैसे हम लेते हैं बॉटल्स का, इसका टाइम पीरियड तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने अच्छा। तो आपको बताना था, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले याद है मैंने शीन से ऑर्डर किया, वो हम्म जो लूम बैंड का ब्रेसलेट बनाने का सेट होता है ना वो बच्चों के हम्म लिए, वो मंगवाया मैंने। हम्म। तो आप यकीन करें नॉर्मल शॉप में अमेजोन पे मुझे मिल रहा था कोई 12-13 पाउंड का, मुझे उधर शीन से मुझे 4 या 5 पाउंड का मिल गया। देखा ना, आपने शीन से तो उठाओ उसको, ठीक है, वहाँ से, और आप ये उसको पर अमेज़ोन पे एक और सेल। बात आपको ये बतानी है कि जब वो एक वो बॉक्स को जब बंद करते हैं उसके नीचे क्लिक्स होती है ना, अब उसके अंदर वो क्लिक्स ही नहीं है, मतलब वो बॉक्स बंद ही नहीं होता। वो तो फिर शीन की गलती है ना, उनसे उनको कंप्लेन करनी थी। ये वही मैं अभी अभी रात को ही वो डिलीवरी आई अच्छा कल को। अच्छा, सही तो सही सही सही, हाँ। वो मैं ये कह रही हूँ कि अभी जब आप ज्यादा चीजें ऐसे टेमू से भी मुझे काफी होता है, लेकिन जब मैं नॉर्मल शॉप्स अल्जा और ये सीके मैक्स वगैरह अमेजोन से मंगवाती हूँ उधर कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई। कभी नहीं ऐसी शीन आती से ना। और टेमू से अक्सर शिकायत आती है टेमोस, होती है कि हाँ ये टेमो से तो खैर बहुत शिकायतें आती हैं ना। टेमो से तो बहुत, आप कह लो कि लक होती है कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। पहले बहुत अच्छा था, अब इसके क्वालिटी के काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं टेमो के। तो ये है कि ना, अब यही तो प्रॉब्लम्स आती हैं अमेज़ोन के ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम तो यहाँ बैठे होते हैं, ये तो हमें कस्टमर बताता है ना बाद में फिर कि जी क्वालिटी तो ये निकली है बाद में। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के ड्रॉप शिपिंग का, जो हम लोग सप्लायर्स देखते हैं ना, वो हम बहुत सोच समझ के देखते हैं, इसी वजह से सिर्फ हम देखते हैं, यही इशू आता है हमारे पास। लार्ज आइटम का मतलब ये होता है कि आपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट को, मतलब कोक या पेप्सी का पैट हो गया 6 बॉटल्स वाला, ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, और साइकिल्स हो गई, बच्चों के ऐसे बड़े टॉयज़ हो गए जिनको पैक नहीं करने की ज़रूरत, फर्नीचर में से कोई चीज़ हो गई, या फिर ये जो अगर हम लोग खाने पीने की चीज़ों की तरफ चले जाते हैं तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ग्रॉसरी में जो ऑयल्स के पैक होते हैं बड़े 5 kgs के, या इस किस्म की ऐसी प्रोडक्ट्स आपने चूज़ करनी है जिसको पैक ना करना पड़े, क्योंकि उनको ये लोग पैक नहीं करते, ये बस उठाते हैं, उठा के भेज देते हैं, क्योंकि ये ब्रांड की प्रोडक्ट होती है ना। अगर समटाइम्स कभी कोई पैक हो भी जाए या कुछ भी इशू हो जाए ना, तो कस्टमर इस चीज़ के ऊपर कंप्लेंट नहीं करता, उसको पता होता है ब्रांड की प्रोडक्ट है, मुझे चाहे वहाँ से आए चाहे जहाँ से मर्जी आए, ये भी चीज़ हो जाती है इसमें एक ना। तो कोशिश करनी है कि ऐसे ब्रांड्स के साथ काम करें, या ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है हम लोगों ने जिसमें हम लोग जिसमें पैकिंग ना आए, ठीक है, ये चीज़ आती है। अगर ड्रॉप शिपिंग आपको समझ में नहीं आती है, अगर आपको इसको करने में डर लगता है, अगर आपको इसका कोई अच्छा सोर्स नहीं मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करो, ठीक है। सिर्फ क्या होता है, हमने आपको पढ़ाना होता है, हमने आपको बताना होता है कि आपको एक मॉडल का पता होना चाहिए कि कैसा मॉडल है ये। अमेज़ॉन के ऊपर क्या होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं, और हम लोग ड्रॉप शिपिंग में उसको पूरा नहीं कर पाते। जबकि अब मैं आपको बताऊं कि अभी जो
टिकटॉक शॉप स्टार्ट हुई है। टिकटॉक के ऊपर फ़िलहाल जो है अभी ड्रॉप शिपिंग चल रही है और उसके ऊपर अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त अर्निंग हो रही है टिकटॉक के ऊपर। हम लोग जो शॉपिफ़ाई के ऊपर करते हैं, शॉपिफ़ाई में हमारी ड्रॉप शिपिंग होती है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम चलता है। अमेज़ॉन का सिर्फ ये इशू है कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम जिनको पूरा नहीं कर पाते और हमें वायलेशन कंप्लेंट्स यानी आईपी कंप्लेंट्स मिल जाती हैं इसके ऊपर। तो लेकिन जिन लोगों को आ जाता है काम करना अमेज़ॉन पे, वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि वही हमें आईपी कंप्लेंट्स मिल जाती हैं, और फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तान में आप बैठकर जिनके ऊपर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट ऑफ़र बोलते हैं। आपको उनसे पूछना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, वो एक फ़ॉर्म आपको देते हैं कि ये फ़ॉर्म है, या फिल कर देना फॉर्म, उसके बाद वो आपको ओपन कर देते हैं। फाइंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स, आपने अनगेटेड प्रोडक्ट्स जो है ना उनको फाइंड करना है। कंटिन्यूस वर्किंग, इसके ऊपर आपने कंटिन्यूस वर्किंग करनी है, क्योंकि हमारे हाथ में स्टॉक नहीं होता ना, तो हम लोग एकदम से कोई 50 60 70 या 100 आइटम्स नहीं शो करते इन्वेंट्री की, जी हमारे पास इतने हैं। हम क्या करते हैं, हम 10 कर देंगे, 15 कर देंगे कि हमारे पास इतने ही पीसीज हैं, ठीक है। अब आपने इसमें कंटिन्यूस वर्किंग क्या करनी होती है कि आपने देखना होता है। देखना ये होता है कि मेरी प्रोडक्ट ख़त्म तो नहीं होने वाली है, वो सेल हो गई है कि नहीं हुई है, बाय बॉक्स मिला है कि नहीं मिला है, कहीं कोई आईपी कंप्लेंट ज़्यादा तो नहीं मिल गई है, इस ब्रांड ने किसी और को दे दी है, ताकि आप फ़ौरन अपनी लिस्टिंग को रिमूव कर सको। या अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, स्टॉक आपका ख़त्म होने वाला है, तो आप पीछे से पहले से सोर्स देख के रखो। फाइंड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स लेनी है जो बहुत ही कॉमन यूज़ की हों, जो कि डेली में यूज़ में चलती हों, जिनकी ज़्यादा हमें टेंशन ना हो। सोर्सिंग में क्या आ जाता है इसका, इसकी सोर्सिंग में आ जाते हैं चूज़ सप्लायर केयरफुली। वही बात आ गई कि आपने सप्लायर और सोर्स के ऊपर बहुत ध्यान से काम करना है। यू कैन सोर्स फ्रॉम अमेज़ॉन, आप इस पर अमेज़ॉन से भी सोर्स कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं सेफेस्ट क्या, ड्रॉप शिपिंग। वो कैसे, सेफेस्ट ड्रॉप शिपिंग ऐसे आ जाती है कि यहाँ पर एग्जांपल है, हम ना कोई ब्रांड ओपन कर लेते हैं, डव खोल लेते हैं, चलो। ये खोल लेते हैं। अब ये क्या होता है कि हम अमेज़ॉन से भी सप्लाई ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्राइस है 7.25, ठीक है। हम जाते हैं इसके रीसेलर्स में और हम यहाँ देखते हैं किसकी प्राइस सबसे कम है। ये देखो 3, इसकी प्राइस 3 है। हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जाके इसको करेंगे ऐड टू कार्ट, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आता है इसमें। ये प्रोडक्ट हमने ऐसे निकाली कि इसमें ज़्यादा नहीं है, 3 और 7 के बीच में, लेकिन फिर भी एक आइडिया बताने के लिए आपने जाना है यहाँ पर ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपने कस्टमर का एड्रेस दे देना है। आपको टेंशन ही ख़त्म होगी, उसको तो जाएगा ही अमेज़ॉन के वहाँ से, अमेज़ॉन की पैकिंग में। तो ये इसको बोलते हैं सेफेस्ट ड्रॉप शिपिंग। और क्या होगा, कस्टमर आपको 7.99 जो है ना वो आपको पे करेगा कस्टमर, ठीक है। अब बीच में कितना बचा, चाहे $4 बचे, लेकिन बचे तो सही ना, वो $4 जो है ना वो आपके हो गए। 3 के अलावा हम देख लेते हैं, और 3 से कम नहीं, 3 से कम नहीं है। यहाँ पे तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम आता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आपने प्राइस कुछ लगाई होती है और उसमें सबसे कम जो लोएस्ट प्राइस होती है ना, आप उस लोएस्ट प्राइस के ऊपर ले सकते हो। ये वाला पॉइंट समझ में आया।
जी मैम। है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेफेस्ट ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आया हमारे पास एटलीस्ट 3 सप्लायर्स, 3 to 5 होते हैं, एटलीस्ट 3 to 5 सप्लायर्स जो है ना वो आपके हाथ में होने चाहिए। फ्रॉम स्मॉल कंपनीज लोकल मार्केट, अगर आपके पास कोई लोकल मार्केट में कोई ट्रस्टेबल कोई ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल है कि अगर आप सारा, मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपने शीन से कोई प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं और वो बहुत अच्छी है क्वालिटी वाइज, ठीक है, तो आप उसके ऊपर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। तो आपने भी क्या कर सकती हो कि आप वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर ढूंढोगी, वहाँ पर उनके ब्रांड्स को देखोगी और आप उसके साथ मी टू करके वहाँ से मंगवा के आप आगे भिजवा सकती हो। शीन वालों का ये है कि आप अगर उनसे कहती हो, एग्जांपल है कि अगर वो अपनी पैकिंग में भेजते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आप इसको सिंपल पैकिंग में भेज देना। स्मॉल कंपनीज और लोकल मार्केट में एक चीज़ ये भी आ जाती है, जैसे अगर हम लोग लेते हैं, लाइक कह लो कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने किसी किसी भी शॉप के ऊपर, होलसेल मार्केट के ऊपर या किसी भी छोटी शॉप के, नॉर्मल शॉप के ऊपर जाके वहाँ से ख़रीद के तो आप आगे भी कस्टमर को भेज सकते हो। वो सबसे बेस्ट हो जाता है ड्रॉप शिपिंग में। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में चीज़ आ जाती है, आप उसको भी देख सकते हो। जो लोग आप लोग वहाँ पे रहते हो, ये आप लोगों के लिए है। हम लोग जहाँ होते हैं तो हमारे लिए ये नहीं होता। हमने सर्वर हम्म, एक मिनट, मुझे अमेजोन की कभी कभी जो डिलीवरीज आती है ना, हर दफा वो अमेजोन की बॉक्सेस में पैक नहीं होती। हाँ कभी जी, कभी वो नॉर्मल एक बैग में जैसे ईबे की चीजें होती हैं वैसे पैक एग्जैक्टली मिलती है चीजें। बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। वो क्या होता है, वो होते हैं FBM वाले। FBM जो होता है ना, FBM वाले नहीं अमेज़ॉन की पैकिंग करते, वो अपने सिंपल रैपिंग में भिजवाते हैं। सेकंड क्या होता है, हो सकता है उसमें से बहुत से ड्रॉप शिपर्स हो, आपको तो नहीं पता ना, आपको तो प्रोडक्ट उधर से ही आनी है कि आपको आई कहाँ से है, ये नहीं आपको पता होता। तो ये होती है पैकिंग जो हम लोगों ने बाहर से खुद ही करवानी होती है। हम उन शॉपकीपर्स को या जो जो छोटी वेबसाइट्स होती हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि प्लीज़ आप लोग जो है इसको अपनी रैपिंग में ना भेजना, पैकिंग में, इसको आप सिंपल बैग में या सिंपल पेपर में पैक करके तो इसको आप भिजवा देना उस जगह पे। और ये सबको पता होता है, उन लोगों को भी पता होता है कि ये आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और आप लोगों ने वहाँ पर भेजना है। और अगर आप उनके साथ बात करके शेयर कर लेते हो तो फिर वो ज़्यादा इजी हो जाता है उनके साथ काम करना, यानी इजी कम्युनिकेशन हो जाती है हमारी उन लोगों के साथ ना, सप्लायर्स के साथ में। तो ये चीज़ आ जाती है। आपने सिर्फ क्या करना होता है कि पैकिंग का ध्यान रखना होता है कि पैकिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। नो ब्रांड, इसकी कुछ जो टिक्स एंड इसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, उसमें क्या है, नो ब्रांड का मतलब ये है आपने कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं लेना। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा ब्रांड का मतलब ये है कि उनके लिए ऑफ कोर्स हमें अप्रूवल चाहिए होगी, वो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं अप्रूवल। तो इसलिए हमने ऐसी किसी चीज़ की तरफ जाना ही नहीं है जिसके लिए हमें अप्रूवल लेनी पड़े। सेकंड, एटलीस्ट 12 और प्लस, यानी कि 12 से ज़्यादा जहाँ पे रिसेलर्स बैठे होंगे ना, यहाँ 20-25 से ज़्यादा रिसेलर्स बैठे होंगे ना, वहाँ पे लाजमी ड्रॉप शिपर्स होंगे बीच में। फिक्स इन्वेंट्री, डू नॉट चेंज डेली, यानी आपने क्या करना है कि अपनी इन्वेंट्री को एक रखना है। अगर आपने अभी रखा है आज 15, आपने 15 रखी इन्वेंट्री, 3 या 4 घंटों के अंदर आपको बाय बॉक्स मिल गया, ठीक है। उस बाय बॉक्स मिलने के बाद 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर लक है कि आपकी जो है ना 10 आइटम सेल हो गए, अब 5 रह गए आपके पास। अब आपने ये नहीं करना कि आपने फ़ौरन जो है ना उस 5 को आपने मज़ीद बढ़ा देना है, 10 कर 15 कर देना है, मज़ीद नहीं करना। आपने उस 5 के पहले ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। जब वो 5 भी सेल हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आपने अपने स्टॉक को, उसको रीस्टॉक शो करना है कि अब मेरे पास इतनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो दोबारा आ गई हैं। अगर आप उसको बार बार चेंज करते रहोगे ना तो फिर अमेज़ॉन कोई चीज़ पसंद नहीं आती ज़्यादा। अमेज़ॉन ना फिर आपके अकाउंट के ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। डेली 1 और 2 क्रिएट लिस्ट, आपने एक दिन में 2 से ज़्यादा अपने ब्रांड्स जो है ना वो अपनी शॉप के ऊपर ऐड नहीं करने। अब ये तो नहीं है ना कि अब आपने एक चीज़ रखी है अपनी शॉप पे, बस अब आप बैठ गए। नहीं, आपने एक टाइम में, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपने एक टाइम में 10-15 जितने मर्ज़ी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन में आपने क्या करना है कि 2 से ज़्यादा ऐड नहीं करनी है प्रोडक्ट्स को, लिस्ट नहीं करना, ठीक है। उससे भी अमेज़ॉन की नज़रों में आ जाती है हमारा अकाउंट जो होता है। ट्राई टू डू स्लो लिस्टिंग, यानी कि आपने क्या करना है, एक महीने में बहुत सुकून से काम करना है।
आहिस्ता आहिस्ता आपने लिस्टिंग करनी है, जल्दी बिल्कुल नहीं मचानी, लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। और प्रोडक्ट सेल होती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे कौन से इसके ऊपर पैसे लगे हुए हैं कि हमें टेंशन हो कि जी हमारी सेल नहीं आ रही है इसके ऊपर, या हमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। तो हमने इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लिस्टिंग ज़्यादा कर दोगे, प्रोडक्ट्स को ऐड करते रहोगे, फिर आपको टेंशन भी रहेगी कि जी सेल हो रही है नहीं हो रही है, तो क्या होता है कि अमेज़ॉन जो है ना वो इन चीज़ों को बहुत अपनी नज़र रखता है, इनको चेक करता रहता है। फिर वो आपके अकाउंट के ऊपर 2 से 3 महीने, बल्कि 4 महीने कह लो, कि अगर 4 महीने या 5 महीने आपने सुकून से, ठीक है, सुकून से काम करते हुए, कम ब्रांड्स को अपने साथ ऐड करते हुए आपने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम शुरू किया है, कोई गलती नहीं हुई है, क्लाइंट्स भी खुश हैं, कस्टमर्स भी खुश हैं, अमेज़ॉन भी खुश है, तो क्या होगा, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। उसके बाद फिर आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर खुल के खेल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। लेकिन फिर भी ड्रॉप शिपिंग में टेंशन तो रहती है हमें आईपी कंप्लेंट्स की, क्योंकि पता नहीं होता किसी टाइम भी पीछे से, और प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, सिर्फ सप्लायर्स की तरफ से आती हैं, या फिर हमारी तरफ से ये आती हैं कि हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ की होती है जो इश्यूज़ करने वाली होती है, या फिर ये मसला आ जाता है। ठीक है, समझ में आया ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और हम कैसे काम करते हैं इसके ऊपर? जी समझ आ गई। हाँ, ठीक है, इसका समझना ज़रूरी था कि ये होता क्या है, करना है नहीं करना है वो आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन अगर कभी भी अपनी लाइफ में आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो पहले उसको अच्छी तरह समझना है, उसको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आप लोगों ने काम शुरू करना है अपना ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ड्रॉप शिपिंग का। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, कल। और फिर हम लोग उसके बाद काम करेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, यानी आपने लिस्टिंग किस तरह से करनी है। आपके अब चारों मॉडल्स जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। बिजनेस मॉडल्स जो थे हमारे 4, प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग, चारों मॉडल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अब हम लोग अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अकाउंट के ऊपर हमने लिस्टिंग कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। होलसेल की लिस्टिंग कैसे होती है, प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग कैसे होती है, उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्लैट फाइल्स बनानी होती हैं। उसके बाद फिर आपने अपनी इन्वेंट्री को कैसे चेक करना होता है, इसके अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह वो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कब से? मंडे से। जी मंडे से शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि अभी इन 4 दिनों में आपने क्या करना है, अपने इन चारों मॉडल्स को रिवाइज़ करना है, और इसमें जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो इश्यूज़ हैं ना, वो फिर आप लोगों ने बताने हैं मुझे। आज ट्यूसडे है तो कल क्लास होगी। नहीं नहीं, आप ये 4 दिन में आपने इन चारों की प्रैक्टिस करनी है ना। आज ट्यूसडे है ना, तो कल वेडनेसडे है, हाँ, तो कल ज़रूरत नहीं है, कल आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है इसकी। लेना चाहोगी क्लास तो ले लेना, लेकिन क्लास में यही होगा कि हम यही चीज़ें ही डिस्कस करेंगे सिर्फ, ठीक है। ठीक है।